वेलकम लर्नर, दिस इज ग्रीनवुड। आज हम सीखेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। 10वीं का चैप्टर 5 है। तो एपी किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एपी क्या है। तो एपी एक सीरीज होगी जिसमें सभी नंबर्स के बीच में बराबर का गैप होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इस एपी में पहले हमें ये पहचानना होगा कि किस चीज को क्या कहा जाता है। सबसे पहले टर्म को आप ए कहते हो, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और हिंदी में इसी को कहोगे, हिंदी में इसी को बोलोगे प्रथम पद, प्रथम पद। ऐसे आपको सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। जब आप टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप आराम से इन सवालों को कर पाएंगे। ए डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप हिंदी में कहोगे सार्व अंतर, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटा के देखो तो आपको पता चलेगा। 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आया, 9 में से 6 माइनस किया 3 आया, 12 में से 9 माइनस किया 3 आया। तो सब जगह कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस को हिंदी में आप कहोगे सार्व अंतर। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एन की। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4। अगर हम 30 तक काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, इसको गिनना है हमें। नंबर ऑफ टर्म्स एन, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। किसी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके लिए आप लोग एन यूज करोगे, एन से डिनोट करोगे नंबर ऑफ टर्म को। इसके लिए आप हिंदी में वर्ड इस्तेमाल करोगे पदों की संख्या, की पदों की संख्या। कितने पद हैं किसी एपी में, कितने टर्म्स हैं। नेक्स्ट आप ए एन का इस्तेमाल करेंगे। ए एन लास्ट टर्म को भी कहते हैं, और ए एन का मतलब एन टर्म, अगर हम बोले तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। किसी एपी का आखिरी टर्म क्या है? लास्ट टर्म। इसको हिंदी में कहोगे अंतिम पद, ऐसे अंतिम पद। तो अंतिम पद इस तरीके से। तो इसके लिए कॉमन फॉर्मूला बनता है हमारे सामने ए एन के लिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन ब्रैकेट, एक मिनट, ए प्लस एन माइनस 1, और इसको ब्रैकेट करना है और इसको डी से मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप इन सभी चीजों को निकाल पाएंगे। ए एन भी आ जाएगा, सभी तरीके की चीज आ जाएगी। तो हमने ये लिखा है, आप इसको नोट करो। अब हम इस पे एक सवाल करके देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक सवाल है 3 6 9 12, तो 30 तक में कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे ये देखेंगे अभी हम। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो अभी हम इसको आगे करते हैं। चलो अब हम सवाल करते हैं। तो इसमें हमने देखा था फर्स्ट टर्म ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास कितना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है, अगले में से पिछला पद माइनस करोगे। तो आप जब डी निकालोगे तो क्या करोगे, a2 माइनस a1। a2 नेक्स्ट टर्म है, a से डिनोट करते हैं, a1 a2 a3 के टर्म्स बताते हैं। तो a2 हमारे पास 6 है, तो आप 6 में से माइनस कर लो। a1 आपके पास 3 है, तो d आ जाएगा अब आपके पास कितना, d की वैल्यू आ गई अब आपके पास 3। इस तरीके से अब हम यहाँ सवाल करते हैं। n अभी आपको निकालना है, n गिवन नहीं है कितने टर्म्स होंगे, और an अभी आपका 30 है, an 30 है। आपको n निकालना है कि इस एपी में कितने पद हैं, आपको ये देखना है। तो इसके लिए हमारे सामने क्या फॉर्मूला था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इस तरीके से तो आपको अब वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30। आपने 30 रखा है यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी है, 3, आपने 3 रखा है यहाँ, प्लस n माइनस 1, n आपके पास है नहीं, n माइनस 1, और d निकाले अगर हम, d आपके पास कितना था, 3। इसको सॉल्व कर लो, 3n माइनस 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। तो 3n की वैल्यू आई आपके पास 30, और जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो n इक्वल टू 30 बाई 3 विच इज 10, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 30 तक इसमें 10 पद होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। प्रैक्टिस